Everyone, welcoming all of you in my YouTube channel PCB वाला। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 टेरिडोफाइटा। इसके पहले की जो 3 वीडियो थी लेक्चर नंबर 1, 2, 3 वो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट वाले सेशन में मिल जाएगी आपको। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब इसके पहले एक क्वेश्चन मैं आपकी पूछना चाहूँगा। अगर आप लोग मेरी वीडियो को रेगुलर देखते होगे तो आप बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट कौन से होते हैं, है ना। अब मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, फुनेरिया, पॉलीथेटियम, रीसिया या नन। कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा आप, है ना। तो आइए हमें अब स्टार्ट करते हैं। टेरिडोफाइटा इसमें आता है सीड डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम हिलेजिनेरा। अब हिलेजिनेरा से ही इसका सीड डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। फर्स्ट पॉइंट, रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम। ये रेप्टाइल होते हैं और ब्रायोफाइटा एम्फीबियन होते हैं ना प्लांट किंगडम के अंदर। दूसरा है मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट टू एन ट्रू रूट स्टेम एंड लीव। लाइफ साइकिल कैसी होती है इसमें भी? हेप्लोडिप्लॉन्टिक, स्पोरिक, मियोसिस। फोर्थ, दे कंटेन वेस्कुलर टिश्यू। This is why considered as first successful terrestrial plant। ये अभी दुनिया का जब भी ये मतलब क्लासिफिकेशन हुआ था तो इसमें सबसे पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट माना जाता है इसमें। और ऑर्नामेंटल प्लांट तो है ही, ये तो आपको मालूम ही है, डेकोरेशन पर्पज के लिए यूज होते हैं। फिफ्थ, मैक्सिमम टाइप ऑफ लीव। अब इसमें जो आप देख रहे होगे 5-6 जो हैं इसमें वो हैं, उसके पीछे आ रहा है फिल। अब फिल का मतलब होता है लीफ। तो ट्रोफोफिल का मतलब क्या होता है? फोटोसिंथेटिक लीफ। सेकंड, स्पोरोफिल, स्पोर फॉर्मिंग लीफ, है ना, जिसमें स्पोर होते हैं। माइक्रोफिल, स्मॉल लीफ। मैक्रोफिल, लार्ज लीफ। लिंगुअल लीफ, टंग लाइक लीफ, है ना, जिसका स्ट्रक्चर ही टंग लाइक होता है, पपाया में होता है वैसा। सीडी लीफ, ड्राई लीफ, है ना। सिक्स पॉइंट है, दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए रहता है, वाटर चाहिए रहता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके जो आज के पीडीएफ नोट हैं वो चारों लेक्चर में आपको आज या कल तक मिल जाएंगे, प्रोमिस। सेवंथ, टेरिडोफाइट इंक्लूड हॉर्सटेल एंड फन। टेरिडोफाइट क्या क्या इंक्लूड करता है? हॉर्सटेल एंड फन, है ना। जैसे कि आपको अभी हमने पढ़ाया था ब्रायोफाइटा क्या क्या इंक्लूड करता है? लिवर बर्थ, हॉर्न बर्थ एंड मॉर्केज, है ना। वैसे ही अभी टेरिडोफाइटा हॉर्न टेल और फन इंक्लूड करता है अपने उसमें। दे आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड एक्ट एज सोयल लिंचर। मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होता है और सोयल लिंचर के लिए काम आता है। दे आर फाउंड इन कूल डैम्प शेडी प्लेस। कहाँ में फाउंड होता है? डैम्प मतलब ठंडी जगह पे होता है, कूल जगह पे होता है, शेडी प्लेस पे होता है। थ्रू सम में फ्लरिश वेल इन हैंडी सोयल कंडीशन। लीव इन टेरिडोफाइट आर स्मॉल। अब जो टेरिडोफाइट की जो लीव होती हैं वो होती हैं स्मॉल, छोटी लीव होती हैं। एक जिन हिलेजिनेरा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपके कोई अब इसमें एग्जांपल आने लग जाएंगे आगे। हिलेजिनेला में जो होती है स्मॉल लीफ होती है और लार्ज एज इन फन, और फन में क्या होती है? लार्ज होती है। द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया। द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया। आप डायग्राम देखिए। अब मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये रहा, है ना, ये जूम हो गया। इसमें ये जो स्टेम आ रही है उसके साथ एक लीफ आ रही है ना। लीफ में आप देखते होंगे कभी कभार कि सर्कल टाइप के स्ट्रक्चर रहते होंगे उसमें, तो स्पोरेंजिया उसे बोलते हैं अपन, है ना। ये होता है लीफ ऑफ फन। 12th पॉइंट अब पढ़ेंगे अपन। इन सम केसेस स्पोरोफाइट में फॉर्म डिस्टिंक्ट कंपैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन एंड स्ट्रोबिलाई। जो स्पोरोफाइट में डिस्टिंक्ट कंपैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं
उन्हें अपन कौन और स्ट्रोबिलाई कहते हैं। एग्जाम्पल, अब जो जो एग्जाम्पल इन्हीं के ही हैं, कौन एंड स्ट्रोबिलाई के, हिलेजिनेरा एंड इक्विहीटम। 13 point, the spore germinate to give rise to inconspicuous small but multicellular free living mostly photosynthetic thyroid gametophyte called प्रोथेलस। अब इसमें क्या होता है, ये प्रोथेलस जो होता है इसकी लीव स्मॉल होती है, मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग होते हैं और मोस्टली फोटोसिंथेटिक थाइलॉइड होते हैं और गेमेटोफाइट होते हैं। आगे बढ़ते हैं अब। 14th important point है, the gametophyte here male and female sex organ called antheridia and archegonium. Water is required for transfer of एंथ्रोइड एंथेजोइड। ये थोड़ी स्लाइड वैसी बनी है, इसे जूम करके पढ़ाना पड़ेगा। 16 पॉइंट अपन पढ़ते हैं। मेल गैमेट रिलीज फ्रॉम एंथेरिडिया टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम। अब आपको जो मैंने आपको ऊपर बताया, जो मेल का जो गैमेट होता है या सेक्स ऑर्गन होता है उसे अपन बोलते हैं एंथेरिडिया, और जो फीमेल का सेक्स ऑर्गन होता है उसे आर्किगोनिया। तो आर्किगोनियम से जो होता है उसके माउथ से ना मेल गैमेट रिलीज होता है ना। 17 पॉइंट, जायगोट दे आफ्टर प्रोड्यूस अ मल्टीसेल्युलर। जो जायगोट होता है दे आफ्टर प्रोड्यूस अ मल्टीसेल्युलर वेल डिफरेंशिएट। मल्टीसेल्युलर होता है, वेल डिफरेंशिएट होता है स्पोरोफाइट उसका, और वो होता है डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइटा। अब इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए बोला गया है कि व्हाट इज डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइटा। तो अब उसका अपन क्या बोलेंगे कि यार जो स्पोरोफाइट होता है वो डोमिनेंट फेज होता है, स्टेज होता है टेरिडोफाइटा का। अब कुछ अपन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जेनेरा लाइक हिलेजिनेरा एंड शेल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर। मैक्रो लार्ज एंड फीमेल में होता है, जो मैक्रो होती है मैक्रोफिल वो लार्ज एंड फीमेल में होता है, एंड माइक्रो स्मॉल एंड मेल। स्पोर नॉन एज हेटेरोस्पोरस है ना। सेकेंड पॉइंट जो क्या होता है, इन मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर आर ऑफ सिमिलर काइंड, और वो डिसिमिलर काइंड होते हैं। हेटेरो मतलब सिमिलर है ना, और होमो मतलब सिमिलर। तो सिमिलर काइंड सच प्लांट आर कॉल्ड होमोस्पोरस। दिस इवेंट इज प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट एंड सीड आर इम्पोर्टेंट इन इवोल्यूशन। एग्जाम्पल है इसका हिलेजिनेरा। आगे बढ़ते हैं अब, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप। लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेरिडोफाइटा। मेन बॉडी जो होती है इसकी लाइफ साइकिल की वो होती है स्पोरोफिटिक। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट आर होमोस्पोरस। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं होमोस्पोरस? लाइकोपोडियम, टेरिडोडियम, टेरिडियम, इक्विसिटम, ब्रायोपोटिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट, सम टेरिडोफाइट आर हेटेरोस्पोरस। एम्स है ना, जिसमें आपका जाने का सपना होगा। ए का मतलब होता है, मतलब इनके एग्जाम्पल हैं ये, इनकी टेक मैंने एम से बनाई है। एजोला, आई का होता है आइजोइट, एम से होता है मार्केलिया, एंड एच से होता है हिलेजिनेरिया और शेरविनिया। इन some cases sporophyll with sporangia aggregate to form compact, example called cones and ectobili। आगे भी पढ़ चुके हैं हम, इसका एग्जाम्पल होता है हिलेजिनेरा। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया इज कॉल्ड शोरस। जो स्पोरेंजिया का बहुत सारे ग्रुप मिलके बनते हैं तो उसको अपन बोलते हैं शोरस। और अगर मैं आपसे पूछूं कि शोरस के अगर ग्रुप बन के उसे अपन क्या बोलेंगे, जो शोरस का ग्रुप होता है तो इसे अपन बोलेंगे इधर शोरी है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। इन प्लांट किंगडम गैमेटोफाइट इज ऑलवेज नॉन
वेस्कुलर। जो प्लांट किंगडम होता है वो गेमेटोफाइट इज ऑलवेज नॉन वेस्कुलर होता है ना। इन सम केसेस इट इज डाइशियस इन विच मेल एंड फीमेल सेक्स organ present in different body. Fertilization take place judiogamy. टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous, है ना। जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो oogamous होता है। एंथेरोजोइड आर स्पाइरल एंड मल्टीफ्लैजिलेटेड, है ना। जो एंथेरोजोइड होता है वो स्पाइरल होता है और मल्टीफ्लैजिलेटेड होता है। आगे बढ़ते हैं अब। ये क्या हुआ? ये मैं स्क्रीन रिकॉर्डर से बनाता हूँ वीडियो, तो इसलिए एग्जाम्पल। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। अब इसमें आपसे अगर कोई ने पूछ लिया कि फोर्स वेसल की एग्जाम्पल बताओ इन टेरिडोफाइटा, तो आपको जो ट्रिक मैंने बनाई है PSM। पी से होता है टेरिडियम, एस से होता है सिलेजिनेरा, एम से होता है मार्सिलिया ना। सेकेंड है अपना एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोफाइलस। इसमें होता है लेच, एलियस, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, सिलेजिनेरा। एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोफाइलस PPMX, है ना। टेरिडियम, टेरिस, मार्शेलिया एंड शेल्बिनिया। एक इम्पोर्टेंट टेबल है। इसके बाद ये चैप्टर मतलब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अपन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म पढ़ने वाले हैं। और ऑल्टरनेट जो 3 टॉपिक बचे हैं वैसे इनमें से जो हैं, फिर ये चैप्टर ख़त्म होने की उसमें आ जाएगा। तो आइए अब हम इस टेबल को देख लेते हैं। जो अपना जो इम्पोर्टेंट टेबल है, टेरिडोफाइटा इज डिवाइड इनटू 4 क्लास। अब ये अपन क्लास पढ़ रहे हैं, ये एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं आप, और क्लास तो है ही। इसमें होता है सिलोपसिडा, लाइकोपसिडा, स्पेरोपसिडा, टेरिडोपसिडा, है ना। सिलोपसिडा की बात करें तो अपन बॉडी होती है इसकी स्टेम, लीफ इसकी स्केली होती है एंड राइजोइड होती है। लाइकोपसिडा और स्पेरोपसिडा की बात करें अपन और टेरिडोपसिडा, तो इनमें रूट, स्टेम एंड लीफ होती है ना। तीनों में होती है ये। स्पोरेंजिया की बात करें तो सिलोपसिडा में होता है प्रेजेंट ऑन स्टेम, लाइकोपसिडा में होता है स्पोरोफिल, फॉर्म कोन। इसका जो होता है फॉर्म कोन होता है इसमें, है ना। कोन टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसमें, इसलिए फॉर्म कोन से होता है। स्पेरोपसिडा में क्या होता है स्पोरोफिल फॉर्म शेप, और टेरिडोपसिडा में होता है स्पोरेंजिया। अब लीफ अपन पढ़ने वाले हैं फर्स्ट। अब लीफ इसमें जो सिलोपसिडा में लीफ होती हैं वो ट्रोपोफिल आर एब्सेंट, है ना। इनके 3 पॉइंट अपन ने बनाए हैं। फोटोसिंथेसिस बाय स्टेम, सब में होता है, तो जितने भी प्लांट हैं वो स्टेम से फोटोसिंथेसिस होती है उसकी। थर्ड पॉइंट है केटाफिल प्रेजेंट। अब अपन लाइकोपसिडा की बात करें तो, है ना, रूट, स्टेम एंड लीफ होती है। और लीफ की बात करें तो अपन माइक्रोफिलस होती है ना। हिलिका, अब अपन स्पोरोपोसिडा की बात करें तो हिलिका प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ स्टेम एंड लीफ। टेरिडोपोसिडा की बात करें तो अपन माइक्रोफिलस होती है, लीफ कॉल प्रोन्ड। इनके नोट आपको मिल जाएंगे अभी शाम तक, तो आप इनको अगर आप बनाना चाहें तो ये डिटेल नोट हैं अपने आप में, इनके बाहर कुछ नहीं आ रहा नेटिव में ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज या तो जिम्नोस्पर्म की भी आज वीडियो आ सकती है या कल, वो तो आइए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंटेड। एंड जो मैंने आपको लेक्चर के पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि रीशिया, वो मतलब ऑप्शन दिए थे ना मैंने आपको कि ये हिम्प्लेक्स्ड स्पोरोफाइट क्या होता है ना। तो रीशिया होता है, फुनेरिया होता है, पोलिटिटियम होता है, या एंथोसेरोस होता है।
नोट में ही मिल जाएगा आपको। अगर लेक्चर नंबर उसमें पढ़ाया था मैंने, लेक्चर नंबर 3 में, है ना, ब्रायोफाइटा, अभी कल ही आया था वो लेक्चर, तो आप उसे पढ़िए। थैंक यू।